पठ बहुनाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आवद सिकंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमद आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपि ने भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते निलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव ने सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठ गया। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं जितव जब करी कोप कपि, गही दसन तला न मारही। दसन लात न मारही, धरी के से नारी निकारी। बाहिर तेऊ तिनी दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण बानर डराई। यही बीच कपि ने विध्वंस कृत, मख देखी मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए और वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गिद्ध उड़ाई सिर ने पर। भयऊ काल बस काहू न माना, कहे सी बाजबहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनि अपारा, बहु गजरथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहें जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवता ने स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। अब जनी राम खेलावहूँ एही, अति से दुखित होती बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहही सुमन बीच बीच माथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कटी तट परिकर कश्यों निसंगा, कर गोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखाकर कटी कश्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज
कमठ अहिमहि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में वाणों की खान अक्षय सुंदर तरकश कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष्मान हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षी सुर बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यहीं बीच निशाचर अनी कसमा सात, यहीं बीच निशाचर अनी कसमा सात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु धन दट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल में बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरबारी चमकहीं, जनु दहें दिशि दामनी दमकहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, सर्ज गर्जहि मनहु बालहक घोरा बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मानहु इंद्रधनु उए सुहाए। उठई धुरी मानहु जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। वाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहूं दिशि पर्वत करहीं प्रहारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा। रघुपति को पी बाण जरिलाई, घायल भय निसीचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके वाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करहीं, दुर्मी दुर्मी जय तय मही परहीं। सर्वहि शैल जनु निर्जर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। वाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।